अगर आप प्रभु से प्रैक्टिकली प्यार करते हैं तो एक चीज आपकी लाइफ में पक्का होगी, 101% होगी। 99.99999% भी ऐसे नहीं कि एक शायद ऐसा कोई रह जाए, कोई नहीं होगा। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आपका प्यार बलिदान से परमेश्वर को दिखेगा। जो व्यक्ति बलिदान करने वाला होता है वो स्वर्ग में याद किया जाता है, सदा के लिए छप जाता है। जो सैक्रिफाइस है वो सदा के लिए छपता है परमेश्वर के लिए, क्योंकि यहोवा ने भी अपना इकलौता आपके लिए सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया। तो जब आप कुछ बलिदान करते हैं तो परमेश्वर उसको इज्जत और ऑनर की निगाह से देखता है। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 16 और 17 आयत, इब्रानियों 13 उसकी 15 आयत, पहला कुरिन्थियों 16 उसकी 2 आयत, उत्पत्ति 8 उसकी 20 और 21 आयत। मैं फिर से पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण 16 उसकी 16 और 17 आयत, इब्रानियों 13 उसकी 15 आयत, पहला कुरिन्थियों 16 उसकी 2 आयत, उत्पत्ति 8 उसकी 20 और 21 आयत। आज के शीर्षक को, आज के टाइटल को हम देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, द रिवॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, कि एक बलिदान का रिवॉर्ड क्या होता है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब एक एग्जाम्पल देने लगे तो परमेश्वर ने एक गरीब की, जो किसी अमीर की दिहोड़ी के बाहर, घर के बाहर छोड़ दिया जाता था, और वो अमीर सब कुछ खाता था लेकिन गरीब उसकी जूठन खाता था, और दोनों मर गए। और लिखा एक अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, जो गरीब था, जो अमीर था वो नरक में पहुंचाया गया। बात अमीर या इसमें गरीब की नहीं थी। वचन कहता है कि अय्यूब जो था वो सबसे खरा था, सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन पर चलने वाला था, अनाथों और विधवाओं की सहायता करने वाला था, और बाइबल कहती उस देश में सबसे अमीर था। तो परमेश्वर का डर मानता था लेकिन सबसे अमीर था। तो इसका मतलब यह नहीं कि गरीब जो हैं वो स्वर्ग में जाएंगे और अमीर नहीं जाएंगे। परमेश्वर के कहने का मकसद बहुत डीप था इसमें। अगर अय्यूब अमीर था तो वो दूसरों की हेल्प भी करता था। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने नित्य वो अपने बलिदानों को लेकर अपने बच्चों के लिए जाया करता था, क्योंकि उसके बच्चे परमेश्वर से दूर थे, तो वो अपने बच्चों के लिए बलिदानों को चढ़ाया करता था। तो जब बाइबल कहती है वो सैक्रिफाइस परमेश्वर के सामने करता था, वैसे परमेश्वर के सामने निर्दोष रहता था, खरा रहता था, परमेश्वर का डर मानता था, तो वचन कहता है कि उस देश में वो सबसे अमीर था। तो अमीरी बाइबल में परमेश्वर ने लिखा कि परमेश्वर के एक हाथ में धन और महिमा है, एक हाथ में दीर्घ आयु है, बाहिने हाथ में धन और महिमा है। तो ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो परमेश्वर के लिए है, और परमेश्वर के सैक्रिफाइस के लिए, और परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए है। आपको जो कुछ भी दिया गया है, आपको एक स्किल दी गई है, आपको पैसा दिया गया है, आपको ताकत दी गई है। परमेश्वर ये चाहता है कि जो भली चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से होती हैं और आपकी लाइफ में हैं, आप उनका बलिदान परमेश्वर को दें। इसलिए वो जो अमीर आदमी था उसने बलिदान नहीं किया। वो ये नहीं देखता था कि अगर मैं अमीर हूं तो मेरे घर के बाहर कोई ऐसे भी हैं जो मेरी जूठन से अपने पेट को पाल रहे हैं, उसके घाव हैं, क्यों ना मैं अपने पैसों का थोड़ा सा बलिदान करके इसको ठीक कर दूं, इसको अच्छी तरह से इसकी पट्टी करवा दूं, इसके खाने पाने का इंतजाम कर दूं। तो परमेश्वर को नफरत है जब एक व्यक्ति के पास होता है लेकिन फिर भी वो बलिदान उसको नहीं करता है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि परमेश्वर ने दाऊद का जिक्र किया है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे मन के मुताबिक चलने वाला एक आदमी मुझे मिला है, एक ऐसा जन मिला है जो मेरे मन के मुताबिक है। सोचो कैसा परमेश्वर प्रेम करते होंगे दाऊद से कि परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के मुताबिक चलने वाला आदमी है। और अगर आप दाऊद की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि दाऊद ने भी गलती की और शाऊल ने भी गलती की।
लेकिन ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने शाऊल की गलती को माफ नहीं किया, लेकिन दाऊद की गलती को माफ कर दिया? हालांकि शाऊल ने तो एक बंदे का कत्ल भी नहीं करवाया था, किसी की औरत के साथ वो सोया भी नहीं था, उसका दाऊद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये बात अलग है। लेकिन पाप ऐसा लगता है कि दाऊद का बड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको माफ कर दिया। चाहे उसका नुकसान उसको उठाना पड़ा, उसके अपने बच्चे उसके कारण मरे, उसके घर में तलवार चली, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फैमिली उतनी बैलेंस कभी नहीं रही, बैलेंस बिगड़ गया उस पाप के कारण, क्योंकि उसने दूसरी की फैमिली का बैलेंस बिगाड़ा, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों उसकी लाइफ में किया और शाऊल की लाइफ में नहीं किया? अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखेंगे बड़े ध्यान से, तो दाऊद एक बलिदान देने वाला पुरुष था। दाऊद ने अगर आज की आप बात लगाएं तो उसने $3 बिलियन का सोना बो दिया था। आज अगर उसकी हम वैल्यू लगाएंगे, उस सोने की जो दाऊद ने बोया था वो कम से कम 26,000 करोड़ का सोना था। आज की वैल्यू में 26,000 करोड़ आज की वैल्यू। अगर जितना सोना दाऊद ने बोया था, अगर आज उतना सोना किसी के पास हो तो वो 26,000 करोड़ बनता है। क्या आज कोई आप ऐसा अमीर दिखा सकते हैं जिसके पास 50,000 करोड़ हो और लेकिन उसने 26,000 करोड़ बो दिया हो? जिसके पास 10 करोड़ हो और उसने 5 करोड़ बो दिया हो? नहीं। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 16 उसकी 16 और 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, वर्ष में 3 बार अखमीरी रोटी के पर्व, सप्ताहों के पर्व और झोंपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान पर जो वो चुन लेगा जाएं, और देखो खाली हाथ परमेश्वर के सामने कोई ना जाए। बाइबल कहती है, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको पहले तो श्रापित किया, लेकिन उसके बाद वो धर्मी है और वो माफ करने वाला है। परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे पहनाए, क्योंकि उन्होंने पत्तों से अपने नंगेपन को ढांपा हुआ था। चमड़े कहां से आया? वो चमड़ा परमेश्वर ने एक भेड़ को कुर्बान किया। कौन थी वो भेड़? वो प्रभु यीशु मसीह थे। वो एक भविष्यवाणी थी कि मैं अपने एक लौते को तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए कुर्बान करूंगा, और तुम्हारे नंगेपन को मैं उसके चमड़े से ढांक दूंगा। तो परमेश्वर ने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि परमेश्वर सैक्रिफाइस की कीमत को समझता है और यह भी जानता है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए सैक्रिफाइस करेगा। अगर कोई आपसे कहे मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन किसी चीज का वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, आपका दोस्त कहता है मैं आप तुमसे प्यार करता हूं, ना तो वो अपने समय को निकालता है, ना अपने पैसे को खर्चता है, ना अपनी किसी चीज को वो हिलाता है और बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये एक फेक लव है। एक रियल लव जो होता है वो सैक्रिफाइस के साथ फॉलो करता है। अगर कोई आपसे सही रीति से प्यार करता है तो वो सैक्रिफाइस करेगा आप लोगों के लिए, वो बलिदान देगा अपने समय का, अपनी विल का, अपनी इच्छा का। इसीलिए परमेश्वर नाराज हुआ था जब इजरायली लड़ रहे थे और अन्य जाति राजा ने अपने बाद आने वाले जो राजा था उसका बड़ा बेटा उसको कुर्बान कर दिया और इजरायलियों पर लिखा प्रकोप हुआ। हालांकि उसने शैतान के सामने बलि दी, लेकिन इजरायली लोग क्यों दुखी हुए? क्योंकि परमेश्वर नाराज हुआ कि एक अन्य जाति बंदा बलिदान की कीमत को समझता है, लेकिन तुम लोग बलिदान की कीमत को नहीं समझते। वो बलिदान चढ़ा रहा है अपने सबसे कीमती चीज को, लेकिन तुम लोगों ने अपनी सबसे कीमती चीज को संभाल के रखा है और मेरे लिए बलिदान नहीं किया। क्यों परमेश्वर ये एग्जाम्पल देता है कि मैं अब्राहम की गोद में लाजर को पहुंचाता हूं, और अब्राहम की गोद में लाजर, उस अमीर आदमी कहता है कि अपने लाजर को भेज, मेरे मुंह में उंगली डाल के वो ठंडा पानी थोड़ा सा जीभ को मेरी ठंडा कर दे, यहां आग बहुत है नरक में। क्यों अब्राहम का वो नाम लेता है? क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम भी एक सेक्रीफाइस करने वाला आदमी था। कौन है ग्रेट आदमी? कौन है ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड? इस धरती के ऊपर महान परमेश्वर के जन कौन है? कोई नहीं, जिन्होंने बलिदान दिया है। वो भी आपके जैसे हैं, वो भी आपके जैसा दिल रखते हैं, वो भी डरते हैं, कई बार दलेर होते हैं, कई बार बीमार होते हैं, कई बार चंगे होते हैं, लेकिन वो भी आपके जैसे बाइबल कहती है मनुष्य हैं। एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, बाइबल कहती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक आम सा दिखने वाला पुरुष एक विश्वास का हीरो बन गया। आज स्वर्ग में उसकी गोद में लोगों को पहुंचाया जाता है। अब्राहम की गोद में लोग बैठते हैं जब स्वर्ग में जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कौन था अब्राहम? बाइबल कहती परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा अब्राम, पहले उसका नाम अब्राम था, अपने घर कुटुंब, अपने परिवार, अपने पिता को, अपने सब कुछ, अपने देश को छोड़ के उस जगह चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या मांगा परमेश्वर ने? बलिदान मांगा।
इतना बड़ा बलिदान। आज किसी को कोई बोल दो कि बसी में आना है, पुराने दोस्तों को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो तुम्हें शराब पीने के लिए भरमाएंगे, तुम्हें व्यभिचार के लिए भरमाएंगे, लेकिन वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज एक औरत अपने प्रार्थना के समय को बदलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उस समय उसकी टीवी का जो है वो स्पेशल सीरियल आता है, वो स्पेशल उसका फेवरेट सीरियल आता है जो उसको बहुत पसंद है। वो अपनी प्रार्थना को ऊपर नीचे कर सकती है, वो पवित्र आत्मा कहे भी तो पवित्र आत्मा को टाल सकती है, लेकिन अपना सीरियल देखना बंद नहीं कर सकती। आज एक आदमी अपने पैसे का बलिदान नहीं देना चाहता, वो प्रभु से कहता मैं प्यार करता हूं, लेकिन जब बोने का समय आता है, टाइथ का समय आता है, ऑफरिंग का समय आता है, उसका दिल खुलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली परमेश्वर से प्यार नहीं करता। अगर आप प्रभु से प्रैक्टिकली प्यार करते हैं तो एक चीज आपकी लाइफ में पक्का होगी, 101% होगी, 99.99999% भी ऐसे नहीं कि एक शायद ऐसा कोई रह जाए, कोई नहीं होगा। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आपका प्यार बलिदान से परमेश्वर को दिखेगा, वैसे कोई तरीका नहीं है। बाइबल कहती है जब अब्राहम को स्वर्ग में दिखा, और किसी को क्यों नहीं दिखाया, अब्राहम को ही क्यों दिखाया? हालांकि अब्राहम भी, अगर आप उसकी लाइफ को देखो तो कैसे उसकी लाइफ में वो चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वचन क्या कहता है? उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, वो बात अलग है, लेकिन वचन क्या कहता है? अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, क्योंकि वचन कहता है अब्राहम का जो इस दुनिया का सबसे प्राइज्ड पोजीशन था, सबसे कीमती जो उसके पास था, उसका बेटा इसहाक, जो आपने अपनी स्क्रीन पर अभी देखा, वो इसहाक को परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम का दिल धक धक कर रहा होगा कि इतनी बड़ी चीज परमेश्वर कैसे मांग सकता है, और वो भी चीज जो परमेश्वर ने मुझे मेरे घर से, मेरे परिवार को छुड़ा दिया, मेरे देश को छुड़ा दिया। आज भाई साहब लोग अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते, अपना शहर नहीं छोड़ते, बोलते हम अपने शहर को, दूसरे शहर में हमें कोई जानता नहीं है, हमारी सेटिंग बड़ी मुश्किल होगी, या छोड़ेंगे तो सिर्फ चर्च के लिए छोड़ते कि वहां मेरी चर्च है तो मैं जा रहा हूं वहां पे। कोई अपना शहर नहीं छोड़ना चाहता, कुटुंब नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अब्राहम ने 5 मिनट लगाए और निकल गया घर से। अब जो बेटा जो परमेश्वर ने वायदा किया 24 साल 25 साल बाद मिला, उस बेटे को परमेश्वर ने कहा अब इसको कुर्बान कर दे। और वचन पता क्या कहता है? अब्राहम ये सोच के कि परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिंदा कर देगा एक दिन, उसको कुर्बानी देने के लिए चला। अब्राहम ने अपनी वाइफ से सलाह नहीं की। जब परमेश्वर ने उसको कहा, सारा परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तो वो रोकती, बोलती 40 रोजे रख के देखते, चलो 10 रोजे रखते, चलो 3 दिन मुझे अपने बेटे के साथ रहने दो। उसका मन चेंज करती। उसे मालूम था कि मेरे लिए सबसे बड़ा परमेश्वर है और कोई नहीं है। अगर प्रभु ने मुझे कुर्बान करने के लिए बोल दिया है तो मैं कुछ नहीं देखूंगा। और वचन कहता है किसी से बिना बात किए वो अपने बेटे को सुबह ही लिया, गधों को लिया, अपने सेवक को लिया और चल पड़ा, और लकड़ी ली और चल पड़ा। और उसका बेटा रास्ते में पूछता है कि पापा सब कुछ तो ले लिया, छुरी, लकड़ी, आग जलाने का सामान, भेड़ तो ली नहीं हमने। तो उसको क्या मालूम वही भेड़ है, यही कुर्बान होगा आज। और वचन कहता है जब परमेश्वर ने उसको देखा कि उसकी छुरी गले तक पहुंच गई है, आवाज आई, अब्राहम अब्राहम इसको कुर्बान मत कर, इसलिए कि तूने अपने एक लौते को नहीं छोड़ा। अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। अब मैं वो सब कुछ दूंगा जो मैंने तेरे साथ वायदा किया है। मैं तेरे को, तेरे वंश को ये सारी आशीषें, ये सारे देश दूंगा। परमेश्वर के वायदों के पुल, वायदों के जो है ना वो वर्ड्स निकले लगातार, कॉन्टिन्यूज, वायदे पे वायदा निकला, क्योंकि परमेश्वर का दिल गदगद हो गया। परमेश्वर जानता था कि इसने अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ा नहीं, कुर्बान कर दिया। ये सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, यही परमेश्वर देखना चाहता था। और परमेश्वर उससे वायदा करता गया, वायदा करता गया, वायदा करता गया। कई बार आज हम परमेश्वर की ओर देखते हैं कि पता नहीं कब स्वर्ग खुलेगा, पता नहीं कब मेरा फाइनेंस ठीक होगा, पता नहीं कब मेरा बिजनेस बढ़ेगा, पता नहीं कब मेरी जॉब में प्रमोशन होगी, पता नहीं कब मेरा वीजा लगेगा। हम हमेशा परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। हमें किन चीजों के लिए परमेश्वर की ओर देखना है और किन चीजों के लिए परमेश्वर यह चाहता है कि हम प्रैक्टिकली हम सेक्रीफाइस करें। अगर हम उत्पत्ति 8 उसकी 20 और 21 आयत को पढ़ते हैं, ये तब का समय है जब नूह का समय था। फ्लड आया, बाढ़ आई, सब मर गए। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे 3 बहुएं जहाज में चली गई, उस शिप में चली गई। शिप में जब वो चली गई तो काफी महीनों के बाद जब पानी खत्म हो गया वो जहाज से निकले।
ये तब की बात है। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। आपको लगता है कि आप नॉर्मल चीज है, फिर क्या हुआ? बलि चढ़ा दी तो फिर क्या हुआ? लेकिन अगर आपको मालूम हो, उस समय जानवर सिर्फ वही थे जो नूह के पास थे। धरती पर कोई जानवर नहीं था, धरती पर कोई पक्षी नहीं था, सिर्फ मछलियां थी जिनको वो परमेश्वर के सामने कुर्बान नहीं करते थे। तो नूह के सामने बड़ा लिमिटेड सोर्स था और उसके पास ये भी था कि थोड़े दिन रुक जाते हैं, इनके बच्चे बच्चे और होने दो, ऐसा ना हो कि मैं इनको चढ़ा दूं और बाद में जो एक दो बचे हैं उनके बच्चे ना हो और धरती पर इनकी जाति नष्ट हो जाए। ऐसी गलती चेलों ने की। प्रभु यीशु मसीह बैठे थे और एक औरत संगमरमर के पात्र में एक इत्र लेके आई और परमेश्वर के पांव पर उसे तोड़कर उंडेल दिया। बाइबल कहती है चेले रिसियाने लगे। वो चेले नहीं थे, वो एक ही चेला वायरस वाला चेला था। कई बार एक वायरस वाला कोई आदमी आपकी टीम में होता है ना, वो सबको नेगेटिव करता था। बड़ा जरूरी होता है ऐसों को निकालना। तो वो चेला कौन था? यहूदा इस्करियोती, क्योंकि वो चोर था। तो वो चोर था और बोलने लगा एक दूसरे को कि यार ये तो 200 दिनार में बिकता, आज की अगर वैल्यू लगाओ तो वो 1,80,000 का था। अगर आज आप 500 रुपए दिहाड़ी की लगाओ ना, तो वो आप लगा लो कि 1 लाख के करीब था। वो 1 लाख रुपए के करीब है। 200 दिनार, 1 दिनार मजदूरी अगर होती थी तो 200 दिन की वो मजदूरी थी। आज 500 रुपए भी कम से कम मजदूरी लगाओ तो 1 लाख रुपए का वो इत्र था। तो बोलने लगे कि परमेश्वर के पांव पे उंडेल, क्या जरूरत थी? 1 लाख का बेचते, लंगर लगाते, लोग खाते। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? सही है, ठीक कहा तुमने। परमेश्वर कहता नहीं, कहता जो इस औरत ने किया है वो अच्छा किया है। जो कुछ मुझ पे बहाया जाएगा वो वेस्ट कभी नहीं होगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? इसने बलिदान किया है। अब देखो बलिदान की को परमेश्वर किस निगाह से देखता है। जो व्यक्ति बलिदान करने वाला होता है वो स्वर्ग में याद किया जाता है, सदा के लिए छप जाता है। कैसे? अब्राहम ने परमेश्वर के सामने बलिदान किया, लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। दाऊद ने 26,000 करोड़ का बलिदान किया, कहां पहुंचाया गया? आज जो दर्शन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें और डैनियल की पुस्तकें, यहोजकल की पुस्तकें पढ़ते हैं, आपको उनमें दाऊद नजर आता है। अगर आप प्रोफेटिकली उनकी स्टडी करेंगे तो स्वर्ग में वो परमेश्वर के, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कौन था वो? सेक्रीफाइस करने वाला आदमी। अब यहां पर भी क्या हो रहा है? एक सेक्रीफाइस हो रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो सेक्रीफाइस कर। अब उस औरत ने बलिदान दिया तो परमेश्वर ने क्या कहा? देखो बलिदान किस तरह से प्रभु देखता है। परमेश्वर ने कहा जब कभी इस धरती पर सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस औरत के बारे में जिक्र किया जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप में से 90% लोग 12 चेलों के नाम नहीं बता पाएंगे, पर इस औरत का नाम आप जानते हैं कि उसने वहां इत्र बहाया था। क्यों? क्योंकि जो सेक्रीफाइस है वो सदा के लिए छपता है परमेश्वर के दिल में, सदा के लिए। और वो सेक्रीफाइस को बहुत ऑनर से, बड़े, क्योंकि यहोवा ने भी अपना इकलौता आपके लिए सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया। तो जब आप कुछ बलिदान करते हैं तो परमेश्वर उसको इज्जत और ऑनर की निगाह से देखता है। लोग बोलते परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, उसने सब कुछ बनाया, उसको नहीं चाहिए। लेकिन ये परमेश्वर, अगर आप बाइबल में देखें, हर पर्व को मनाने में क्या करना है? सेक्रीफाइस लेके आओ अपनी पूंजी के अनुसार। होम बलि चढ़ानी है, भेड़ लेके आओ। पाप बलि चढ़ानी है, भेड़ लेके आओ। स्वेच्छा बलि, भेड़ लेके आओ। होम बलि, भेड़ लेके आओ। गलती हो गई, भेड़ लेके आओ। क्योंकि जो सेक्रीफाइस है, वो हमारे बलिदान है, वो हमारे प्रेम को प्रैक्टिकली परमेश्वर के सामने प्रदर्शित करता है। आज जब परमेश्वर आपसे सेक्रीफाइस मांगता है कि आपको वो सब पुराने काम छोड़ने हैं, वो सब शराब छोड़नी है, वो सारा इंटरटेनमेंट जो शैतानी है वो छोड़ना है, आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। आप सेक्रीफाइस कई बार नहीं कर पाते अपने ऐसे पॉलिटिकल कैरियर को जो परमेश्वर चाहता अभी आप छोड़ दें, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप सेक्रीफाइस नहीं, जब आप सेक्रीफाइस नहीं करते, परमेश्वर की निगाह में आप एक मूल्यवान इंसान कभी नहीं बनते। क्योंकि सेक्रीफाइस ये दिखाता है कि आपके लिए परमेश्वर के दिल में कितनी इज्जत है, कितनी वो आपको प्रेशियस निगाहों से देखता है, और कितनी कीमत है आपकी परमेश्वर की निगाहों में। आज कहां विश्वासी लैग करता है, कमी है उसकी लाइफ में? सेक्रीफाइस में।
वो बलिदान की कमी है। आपके सामने 2 लकड़ियां पड़ी हैं, आपने आग जला दी, कितनी आग होगी? जितनी लकड़ी है। आप 20 कर देंगे, आग उतनी होगी। आप 100 लकड़ियां जलाएंगे, आग उतनी हो जाएगी। आपके लाइफ में आग, लोगों में फायर की कमी है जी। मिनिस्ट्री में आप बलिदान दो, फायर अपने आप आ जाएगी। मैंने बलिदान दिया अपनी पर्सनल लाइफ को मिनिस्ट्री में। जब मिनिस्ट्री बढ़ रही थी, मैंने अपनी लाइफ को बिल्ड नहीं किया। लोग हैरान होते हैं जब ये चर्च, अब इंडिया की हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे एक हैदराबाद में चर्च है। सुनो, जब ये चर्च इंडिया की सेकंड नंबर की चर्च थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी चर्च थी, मैं रेंट पे रहता था तब भी, और लोग शौक थे। हाँ, मैं लोगों को घर बना के दे रहा था, लोगों को प्लॉट्स लेके दे रहा था, चैरिटीज कर रहा था, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ, मैं तब भी रेंट पे था। ये मैं 2015, 16, 17 की बात कर रहा हूं, बहुत पीछे नहीं है ये। बिग चर्च, क्यों? पर्सनल लाइफ अलग थी, सेवकाई की लाइफ अलग थी। परमेश्वर ने मुझे बाद में ब्लेस किया, मेरी बुक्स के जरिए, दूसरी चीजों के जरिए, लेकिन मैंने इंतजार किया। मैं अपना घर बना सकता था, बड़े बड़े महल खड़े कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। टीम को बनाया, चीजों को बनाया। आप जहां आज बैठे हैं लाखों स्क्वायर फुट में, ऐसी 3-4 बिल्डिंग में पीछे और खड़ी कर सकता हूं। पॉसिबल है क्या? नहीं, आम रीति से पॉसिबल नहीं है। जस्ट फैसला किया कि यार शेड डाल दो, कितने करोड़? यहां 20 करोड़ रुपए लगा होगा, दिनों में लगाया। जब आप परमेश्वर के सामने एक सेक्रीफाइस वाली लाइफ जीते हैं, आपकी आग ज्यादा होती है, दूसरों से फायर ज्यादा होती है, खुदावंद आपसे ज्यादा प्रेम करता है। यह बहुत ही मिसकंसेप्शन वाली और बड़ी ही डेविलिश और बड़ी ही मिसलीडिंग ये टीचिंग है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुदा सब कुछ कर चुका है। दिस इज नॉट ए गुड टीचिंग। वो कर चुका है, अब हमें उसकी कदर करनी है जो वो कर चुका है। हमने साल्वेशन के लिए कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब साल्वेशन पाने के बाद हम हर एक चीज एक थैंक्स गिविंग के जैसे परमेश्वर को दे रहे हैं। अपना समय, अपना पैसा, अपनी विल, अपनी इच्छा। कौन था मूसा? क्यों परमेश्वर मूसा के बारे में बात करता है? क्यों परमेश्वर जो जब एक पहाड़ पे था और बाइबल कहती है कि उसका रूपांतरण हो गया, उसके कपड़े चमकने लगे, मूसा एलिया उससे बात, क्यों मूसा? मूसा को तो परमेश्वर ने कनान भी नहीं जाने दिया था, उसने गलती कर दी। फिर मूसा ही क्यों? ऐसा बंदा क्यों नहीं जो पूरी तरह से परफेक्ट था? बलिदान, मूसा का बलिदान कहां था? पैलेस में। भाई साहब, पैर भी नीचे रखता था तो नीचे पहले चांदी और सोने की जूती आती थी, रेड कारपेट आता था, फिर पैर नीचे रखता था, और ऐसे राजकुमार था वो। किसका? फिर मिस्र का। कौन था मिस्र? अगर आप उस जमाने का मिस्र का हिस्ट्री निकालें तो मिस्र वाज नंबर 1, इजिप्ट नंबर 1 था, सबसे बड़ा राज्य था। और सबसे बड़े राज्य का राजकुमार आने वाला राजा जब नीचे उतरता था तो उसके पांव में सोना बिछता था। क्या कहा उसने? कहता मैं इस सब सुख को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं मसीह के कारण अपने आप को निंदित होने दूंगा। बाइबल कहती है मसीह के कारण निंदित होने को उसने मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। तो क्यों नहीं परमेश्वर उसको याद करेगा? क्यों नहीं परमेश्वर कहेगा मूसा और एलिया मुझसे बात करें? कौन थे ये लोग? सेक्रीफाइस करने वाले लोग, आम लोग थे। गलतियां की। मूसा ने क्या गलती की मालूम? उसने कत्ल कर दिया था, मार दिया था, किसी को मर्डर कर दिया। मूसा वॉज ए मर्डरर, एक मर्डरर आदमी था, एक कत्ल करने वाला आदमी था। और परमेश्वर के साथ वो बात कर रहा है, 2 जने आके। क्यों? क्योंकि मूसा, मैं आपको ये इंसानी पहलू इसलिए दिखा रहा हूं, इसका मतलब नहीं आप गलतियां करें। अगर आप गलतियां करेंगे उसका नुकसान भी आपको होता है। हो सकता है मूसा 40 और 50 साल की उम्र में प्रभु उसे इस्तेमाल करता, लेकिन उसकी आदतें अच्छी नहीं थी, उसका टेम्पर खराब था, तो परमेश्वर उसको 80 साल तक लेके गया। वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको एक ह्यूमन पहलू दिखा रहा हूं कि वो भी इंसान थे, लेकिन अपने सेक्रीफाइस के कारण बाइबल कहती है वो आज भी परमेश्वर के सामने सदा के लिए याद किए जाते हैं।